हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। आप देख रहे हैं लॉ शॉर्ट्स योर लीगल गाइड। आज हम बेसिकली बात करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम है क्या। तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, यह जो बनाया गया था, यह अधिनियम, यह जो अधिनियम है महिलाओं के लिए, घर के भीतर होने वाले अपराधों से बचने या बचाने के लिए बनाया गया है। यह जो अधिनियम है बेसिकली जो महिलाएं हैं और जो उनके घर के भीतर होने वाले अपराध हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, वह है क्या। ठीक। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है क्या। ठीक है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, यह केवल मारपीट ही नहीं बल्कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, यह अधिनियम मारपीट ही नहीं बल्कि निम्नलिखित यह अधिनियम मारपीट ही नहीं बल्कि निम्नलिखित को भी हिंसा माना गया है। वो निम्नलिखित हिंसा है कौन कौन सी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको साफ कर दिया। नंबर 1 की बात करें, शारीरिक हिंसा। अगर नंबर 1 हिंसा की बात करें, शारीरिक हिंसा। ठीक है। शारीरिक हिंसा कौन कौन सी होती है। मारना, पीटना, धक्का देना। ठीक है। अगर नंबर 2 की बात करें, एक शारीरिक हिंसा हो गई। नंबर 2 की बात करें, मानसिक हिंसा या मौखिक हिंसा। मानसिक हिंसा या मौखिक हिंसा। ये कौन सी हिंसा है। जो मानसिक हिंसा है, इसको मानसिक प्रताड़ना बोलते हैं ना, जैसे ये वही मानसिक हिंसा है। जैसे बच्चे के लिए जैसे किसी बच्चे के लिए जो मानसिक हिंसा है वह गाली गलौज करना, शक करना या चरित्र पर उंगली उठाना, इसको मानसिक हिंसा में रखते हैं। ठीक है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 कौन सी हिंसा आती है। जो नंबर 3 में आती है, यौन हिंसा। ठीक। यौन हिंसा। और नंबर 4 की बात करें, आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा कौन सी होती है। खर्चे के लिए पैसे ना देना। कोई पत्नी है, उसका पति है, उसके खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, ये आर्थिक हिंसा में आता है। ठीक है। और अब हम इसके बात करेंगे, यह कानून किस पर लागू होता है। यह जो कानून है किस पर लागू होता है, बात करेंगे इस बारे में।
ये तो हिंसाएं होगी, जो हिंसा थी, 4 तरह की हिंसा होती है। अब ये कानून किन किन पर लागू होता है? यह जो कानून है, यह जो कानून है किन किन पर, किन किन पर लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, यह जो कानून किन किन पर लागू होता है, यह कानून हर उस महिला के लिए है। ठीक है, यह जो कानून है, यह जो कानून है, यह जो कानून है हर उस महिला के लिए है जो किसी पुरुष के साथ घर में साझा कर रह रही है। यह जो कानून है हर उस महिला के लिए है ये है जो किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी पुरुष के साथ घर साझा कर रह रही है। ठीक है, घर साझा करके रह रही है, रह रही है। जैसे ठीक है, जैसे पति पत्नी, पति पत्नी, या लिव इन रिलेशन में लिव इन पार्टनर जो रहता है, लिव इन रिलेशन वाले, लिव इन रिलेशन। ठीक, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन। ठीक है, ये इन पर लागू होता है। इसमें जो शिकायत है, अब बात करेंगे शिकायत की। शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है? ठीक है, इस कानून में शिकायत किस किसके खिलाफ की जा सकती है? खिलाफ की जा सकती है। ठीक, यह जो कानून है इसमें शिकायत किस किस के खिलाफ की जा सकती है? इसमें जो पीड़ित महिला है, ठीक, इसमें जो पीड़ित महिला है, इस कानून में जो पीड़ित महिला है, वह किसी वयस्क पुरुष या व्यक्ति, पुरुष या व्यक्ति, जैसे पति, ससुर या जेठ आदि के खिलाफ। ठीक है, इसमें किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है? जो घर में जैसे व्यक्ति पति है, पति के खिलाफ ससुर है, ससुर के खिलाफ जेठ है, जेठ के खिलाफ भाई है, भाई के खिलाफ भी की जा सकती है। ठीक, अब हम इसमें बात करेंगे इसमें जो महिला को मिलने वाले मुख्य अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? ये हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे महिला को मिलने वाले मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं डीबी एक्ट के तहत।
डीवी एक्ट के तहत महिला को मिलने वाले अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक, जो डीवी एक्ट के तहत महिला को मिलने वाले अधिकार हैं, सबसे पहले संरक्षण आदेश, संरक्षण का अधिकार। ठीक, संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का जो अधिकार है, जो संरक्षण का अधिकार है वह है क्या। संरक्षण के अधिकार के तहत अदालत पुरुष को महिला के साथ संरक्षण के अधिकार, संरक्षण बोले तो प्रोटेक्शन, इस अधिकार के तहत, इस अधिकार के तहत अदालत महिला को इस अधिकार के तहत अदालत महिला को या महिला के साथ हिंसा करने या उससे संपर्क करने से रोकती है। महिला को या महिला से संपर्क करने से रोकती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन हो गया, जो संरक्षण का अधिकार है। अधिकार इसमें अब दूसरे अधिकार की बात करेंगे। एक तो संरक्षण का अधिकार हो गया, इसमें महिला को एक अधिकार और मिलता है, उस अधिकार का नाम है भरण पोषण का अधिकार। ठीक, भरण पोषण का अधिकार, एक अधिकार और मिलता है महिला को, उसे बोलते हैं भरण पोषण का अधिकार। जो भरण पोषण का अधिकार है, इसमें जो पति है वह महिला को, इस अधिकार के तहत इसमें महिला है, महिला का जो पति है, ठीक है, अगर महिला का जो पति है वह इस अधिकार के तहत जो पीड़ित महिला है और उसका पति है, जो उसका पति है, पीड़ित महिला का पति, ठीक है, उसके खर्चे के लिए, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, दवाई के लिए एक राशि देता है। ठीक है, यही तो भरण पोषण है। भरण पोषण के अधिकार के तहत जो पीड़ित महिला है और उसका पति है, जो उसका पति है उस महिला को या उसके बच्चों को उसके खर्चे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए या खाने के लिए एक राशि देता है, उसको भरण पोषण का अधिकार कहते हैं। इसमें एक अधिकार और है, निवास का अधिकार। ठीक है, ये हो गया, भरण पोषण का अधिकार हो गया था। इसमें एक अधिकार और है, निवास का अधिकार। निवास का अधिकार, जो निवास का अधिकार है और जिस जगह पे महिला के साथ घटना घटी है या ये डीवी एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है, तो वहाँ पे चाहे महिला का वो घर है या नहीं है, वहाँ पर रहने का अधिकार अदालत देती है। इस अधिकार के तहत, इस अधिकार के तहत अदालत महिला को उसी घर में रहने का अधिकार देती है।
ठीक है। भले ही वह घर उस महिला का नहीं हो या उसके नाम पर नहीं हो तो भी रहने का अधिकार देती है। ठीक, इसमें एक अधिकार और है, बच्चे की कस्टडी। एक अधिकार हो रहा है निवास का अधिकार के बाद, जो बच्चा है, कोई महिला है उसका बच्चा है, ठीक है, बच्चे की कस्टडी। बच्चे की कस्टडी, कोई पीड़ित महिला है उसका कोई बच्चा है तो अदालत क्या करती है, जो पीड़ित महिला है अदालत अस्थायी रूप से बच्चे की कस्टडी माँ को दे सकती है। ठीक है, जो अदालत है जो महिला का बच्चा है उस बच्चे की कस्टडी अस्थायी रूप से उस महिला को दे सकती है अदालत। इस अधिकार के तहत बच्चे की कस्टडी अस्थायी रूप से महिला को दे सकती है, महिला को दे सकती है। ठीक, ये अधिकार हो गए। अब इसके बाद में एक आता है शिकायत कहाँ करें। ठीक है, इसकी शिकायत हम कहाँ पर कर सकते हैं, जो डीबी एक्ट जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसकी शिकायत हम कहाँ पर करते हैं अगर इसके तहत कोई हिंसा महिला के साथ में होती है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नंबर 1 की बात करें तो इसमें पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले शिकायत की तो हम इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। बात करें नंबर 2 की, किसी एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। और नंबर 3 की बात करें, जो जिला प्रोबेशन अधिकारी होता है, जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। और नंबर 4 हम अदालत में, ठीक है, न्यायालय में या अदालत में शिकायत कर सकते हैं, अदालत में जो हम कंप्लेंट देते हैं किसी वकील साहब के माध्यम से देते हैं। ठीक है, और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी, जो इम्पोर्टेंट बात है इस अधिनियम की, वो यह है कि यह जो कानून है, इस कानून के तहत जो मामला है सिविल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इस कानून के तहत मामले सिविल प्रकृति के होते हैं। जो डीबी एक्ट है, डीबी एक्ट के तहत जितने भी मामले बनते हैं वो सिविल प्रकृति के बनते हैं। ठीक है, सिविल प्रकृति के मामले बनते हैं, लेकिन जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है, इसमें जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है तो अदालत क्या करती है, दोषी को 1 साल तक की सजा सुना सकती है। ठीक, जैसे संरक्षण ऑर्डर, संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है तो अदालत दोषी को 1 साल तक की
सजा सुना सकती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि यह जो डीबी एक्ट के तहत मामले दर्ज होते हैं सिविल प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अगर इसमें जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर है, जो संरक्षण आदेश है, अगर उसका उल्लंघन दोषी करता है तो इसमें जो दोषी है तो अदालत उसको 1 साल तक की सजा सुना सकती है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं गौरव बंसल, बने रहिए हमारे चैनल लॉ सॉर्ट्स के साथ। धन्यवाद।